तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम क्लास 12 मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि चैप्टर 8 समाकलन के अनुप्रयोग है। और इसमें से आपको टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे। अगर आपने इस 5 क्वेश्चन को पढ़ लिया और समझ लिया तो समाकलन के अनुप्रयोग में से आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। आखिर इन सवाल को कैसे कहना है बिल्कुल आसान भाषा में बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिए दिया है दीर्घवृत्त x स्क्वायर बटे 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर का 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और सवाल को बताने से पहले बता दें, अगर आप सारे वीडियो को लाइन से देखना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक दे दिया है, जहां पर जाकर आप सारे वीडियो को लाइन से देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए इसको हम देखते हैं। यहां पर देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको जो समीकरण दिया है इसी को नोट कर लीजिए। तो यहां पर लिखेंगे वाई स्क्वायर बटे 9 और इक्वल का 1, इसको नोट किए। अब उसके बाद देखिए आपको करना क्या है, इसमें से y का मान निकालना होगा पक्षांतर करके। लेकिन हम आपको बिल्कुल आसान नियम बताएंगे, आपको कुछ नहीं करना होगा, सीधा यही वाला एक फार्मूला तैयार करके रखना होगा बस। x स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर का 1। अगर आई ऐसा कंडीशन तो इसका जो एरिया का क्षेत्रफल निकालना पड़ता है, जो क्षेत्रफल निकलेगा इसका एक फार्मूला होता है पाई ए बी, जो कि अगर आप इसको सिद्ध करना चाहें तो उसका भी वीडियो आपको हम बना चुके हैं, जहां पर आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले के हिसाब से अगर हम इसको सॉल्व करें तो x स्क्वायर बटे ये 4 का स्क्वायर हो गया, तो आप कहेंगे हाँ यहाँ a स्क्वायर है तो यहाँ पर 4 स्क्वायर बना लिए, प्लस में वाई स्क्वायर अपान 9 जो है ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल में 1 होगा। अब उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे इसकी तुलना इतने से कर देते हैं, x स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल 1 से करने पर जब तुलना करेंगे तो x स्क्वायर मैच किया, नीचे ए स्क्वायर है, यहाँ पर कितना है 4, तो a इक्वल 4, b इक्वल हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा, ये हो गया। अब आपको निकालना है दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है पाई ए बी। तो पाई गुणे ए कितना है, तो आप कहेंगे 4 है, गुणे में 3, 4 तिहाई 12 पाई और लास्ट में लिख देना वर्ग इकाई, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। बाकी अगर आपके पास बुक है तो आप आंसर को मिला सकते हैं, यही आंसर आएगा। आप जो है चित्र बनाकर करिए वो भी सही है, आप ऐसे करेंगे ये भी सही है, क्योंकि पेपर नज़दीक आ गया है सबको पता है। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको आसान से आसान भाषा में बताया जाए ताकि कोई भी डाउट और कन्फ्यूजन ना बचे, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। सबसे पहले तो हमने समीकरण को नोट किया, उसके बाद यहाँ पर ये सूत्र होता है, चाहो तो आप बोर्ड एग्जाम में भी साइड में सूत्र डालकर उतार सकते हो। अब उसके बाद इसको जो है इसके रूप में बनाएं, यानी कि नीचे वाले का भी वर्ग किए, बराबर का 1 था ये। अब उसके बाद इसकी तुलना हम कर दिए, ये है इसका व्यापक समीकरण है, जो कि फार्मूला जिसका होता है उसके हिसाब से लिए हैं। तो तुलना करने पर a बराबर 4 हुआ, क्योंकि पूरा मैच कर रहा था, बस यहाँ a था यहाँ पर 4 है तो a बराबर 4, पूरा मैच किया पूरा। यहाँ स्क्वायर है यहाँ पर स्क्वायर है, लेकिन b है यहाँ 3 का स्क्वायर है, तो b और 3 मिला तो b बराबर 3 हो गया, एक एक मैच किया, हटा दीजिए। उसके बाद दीर्घवृत्त का हमने फार्मूला यूज किया और 12 पाई जो आया वही हमारा फाइनल आंसर आया। तो चलिए अब देर न करते हुए एक सवाल सेम इसी मॉडल पर और देख लेते हैं, तो उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको भी सेम उसी प्रकार से करेंगे, तो x स्क्वायर बटे 4 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 इक्वल का 1 है, तो हो जाएगा x स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपन कितना होगा 3 का स्क्वायर बराबर का 1, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे इसकी तुलना x स्क्वायर कितना है, x स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल 1 से करने पर। अब उसके बाद देखिए a इक्वल का कितना हो जाएगा 2 होगा, क्योंकि x स्क्वायर मैच किया, 2 के स्क्वायर है, यहाँ पर a स्क्वायर है तो a और 2, तो a बराबर 2, और वैसे ही b बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और लास्ट में इसको आप जरूर लिखिएगा दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल, फार्मूला होता है पाई ए बी। तो पाई गुणे a के स्थान पर 2 गुणे b के स्थान पर कितना है 3 है, तो 3 दूनी 6 पाई हो गया, और यही हो जाएगा वर्ग इकाई।
और ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम हार्ड लेवल ना पढ़कर एकदम इजी पढ़ते हैं ताकि हमें बोर्ड एग्जाम तक अच्छे से तैयार रहे, और ऐसे आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 3 है ये काफी इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि चैप्टर 6 पर वीडियो बनाया जाए, यानी कि औकलन के अनुप्रयोग पर। तो ध्यान दीजिएगा, औकलन के अनुप्रयोग वाला वीडियो जल्दी ही आपके सामने आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 रेखाओं एवं रेखाओं x बराबर 0 और x बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो कि हमें प्रथम चतुर्थांश में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक चतुर्थांश बनाते हैं, चतुर्थांश बना लेते हैं, जो कि आप पटरी का इस्तेमाल करिएगा, हम जो है नॉर्मली वैसे ही बना लेते हैं। अब यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश में वृत्त किसकी बात किया है, वृत्त की बात किया है। तो यहाँ पर हम एक वृत्त बना लेते हैं। आप वृत्त को भी गोला, यानी कि आप बोर्ड में जो है गोला प्रकार से खींचिएगा। उसके बाद जो है ये जो वृत्त हमने खींचा है, ये वृत्त कौन सा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर का 4, ये आपका वृत्त है। अब उसके बाद ये तो आपको पता है x अक्ष, और ये क्या होता है, वाई अक्ष होता है, इसको भी आप लिखिएगा अच्छे से। अब उसके बाद देखिए क्या बोला है, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में, तो पहला चतुर्थांश कौन सा है, ये है, तो इसको हम रंग देते हैं। क्यों, क्योंकि पहले चतुर्थांश की ये बात भी किया था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बोला है x बराबर 0 और x बराबर 2, तो x बराबर 0, देखिए आपका जो x 0 होगा, इसी लाइन पे x 0 होगा, क्योंकि y की लाइन पर आप जाएंगे तो x नहीं मिलेगा, तो x 0 हो गया। और उसके बाद बोला है x बराबर 2, तो ये x की लाइन है, तो x की लाइन होगा तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, फिर 3 होगा। तो मान लो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ से एक लाइन हम ले लेते हैं। आप पटरी से लीजिएगा, एकदम सटा कर लेना लाइन। मान लो ये कितना डिस्टेंस है इसका, 2 डिस्टेंस है। कितना है x, नहीं 2 कामा y पर कितना है 0, क्योंकि x की लाइन पर आप y खोजने निकलोगे तो 0 मिलेगा। जैसे y की लाइन पे x खोजने निकलोगे 0 आपको इधर मिलेगा, यहाँ पर भी 0, पूरे में 0 मिलेगा x, लेकिन y आपका बढ़ता जाएगा। इसमें आपका x बढ़ता जाएगा, लेकिन y हर जगह आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ पर एरो मार देते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। और ये जो लाइन है ये x बराबर कितना है, 2 है, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ से 2 है, और ऊपर की ओर जाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब उसके बाद इतना करने के जस्ट बाद आपसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप इसका यूज करते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर देखिए ना, ये जो समीकरण है, इस समीकरण को लिख लेते हैं। अगर आप इस समीकरण को यूज करके करते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, तो आपको यहाँ से वाई स्क्वायर का मान निकालना होगा। तो x वाले को इधर करेंगे, माइनस का x स्क्वायर होगा, y बराबर रूट में होगा 4 माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। इधर से वर्ग हटा, इधर क्या लग जाएगी, करनी लग जाएगी। अब यहाँ पर क्षेत्रफल निकालने के लिए a बराबर इंटीग्रल में इसको करना होगा, नहीं y बराबर जो है इंटीग्रल में 4 माइनस एक्स स्क्वायर करना होगा, और लिमिट क्या करना होगा, 0 से लेकर 2 तक लिमिट करना होगा, 0 से लेकर 2 तक लिमिट करना होगा। उसके बाद y बराबर, इसका एक फार्मूला होता है। अच्छा, क्षेत्रफल को हम ए से ही दिखाते हैं, तो एरिया को ए से ही दिखाएंगे। अब यहाँ देखिए ए रहेगा, बना लीजिएगा ए बराबर, अब इसका फार्मूला होता है, देखिए इसका फार्मूला क्या होगा, 0 से लेकर 2 तक दिया है, ये 2 का वर्ग बनेगा माइनस में x स्क्वायर का वर्ग बनेगा। तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का जो फार्मूला होता है a बराबर, इसका फार्मूला क्या होता है आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो यहाँ पर देखिए, अगर a पहले हो माइनस में x हो तो इसका फार्मूला जो बनेगा 1/2 बनेगा, ब्रैकेट में x रूट में a स्क्वायर, तो a के स्थान पर 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर यहाँ पर रहेगा, तो a के स्थान पर 2 है तो 2 का स्क्वायर साइन इनवर्स x बटे a होता है। तो x के स्थान पर क्या करेंगे, x ही रहने देंगे, और a के स्थान पर 2 करेंगे, ब्रैकेट बंद कर लेंगे, प्लस का c। बाकी आपकी जानकारी के लिए हम एक बार फार्मूले को एक निगाह से आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए सामने फार्मूला है, जो कि ये वाला फार्मूला है। देखिए फार्मूला तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और साथ में लिमिट जो दिया था 0 से लेकर 2 तक, इसको भी रहने देना है। अब यहाँ पर a इक्वल लिमिट यूज करेंगे इतना। अब पहले हम कौन सी लिमिट यूज करेंगे, ऊपर की लिमिट यूज करेंगे, उच्च लिमिट। तो ध्यान से समझना, x इसमें 2 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, x के स्थान पर हम कितना यूज कर दिए, 2 यूज कर दिए, प्लस में 2 का वर्ग 4 होगा, साइन इनवर्स x के स्थान पर 2 यूज करेंगे, अपान का 2, ब्रैकेट को करते हैं बंद, और इसको हम रख लेते हैं मछली ब्रैकेट में, बीच में माइनस। अब यूज करेंगे 0 वाला, तो x के स्थान पर 0 हो गया,
रूट में 2 का वर्ग माइनस में 0 का वर्ग हो जाएगा, जहाँ x मिलेगा आप 0 करेंगे, प्लस में इसको मतलब ब्रैकेट में 2 का वर्ग 4 हो गया साइन इनवर्स, x के स्थान पर 0 करेंगे तो 0/2 0 ही हो जाएगा। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए a बराबर 1/2, देखिए 2 का वर्ग करेंगे तो 0, यहाँ पर भी x का मान नहीं रखे क्या, तो यहाँ पर भी 2 रखेंगे क्योंकि पहले 2 यूज किए थे। 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, तो 4 में 4 गए 0, ये गुणा करेंगे टोटल कितना आ गया 0, तो यहाँ पर टोटल 0 आएगा। 0 लिखना हो लिख दो, नहीं हटा दीजिए इसे, 0 आएगा तो हटा दो। 4 मतलब ब्रैकेट में 4, ये कट गया तो साइन इनवर्स, यहाँ पर कटने के बाद 1 बचेगा। 1 जो है ये साइन में किसका मान है, तो आप कहेंगे कि साइन में ये π/2 का मान है, यानी कि 90 का मान है। माइनस 0 से अंदर गुणा कराएंगे, पूरा रूट वाला क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इस 0 को नहीं लिखेंगे, हटा देते हैं। उसके बाद 4 साइन इनवर्स, 0 किसका मान है, तो आप कहेंगे कि साइन 0 का मान है, तो साइन साइन इनवर्स, साइन इनवर्स क्या हो गया कट गया, तो 1/2 ब्रैकेट में 4 गुणे π/2 बचा है यहाँ, और माइनस का इस 4 और 0, 4 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4 होगा, यानी कि a बराबर 1/2 और यहाँ पर 2π बचेगा। कितना बचेगा 2π बचेगा। 2 से 2 कटेगा तो a बराबर का पाई आएगा और पाई वर्ग इकाई, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले कुल मिलाकर आपको पूरी कोशिश करना है कि y का मान निकालना है बस, और जो भी y का मान निकलेगा उसी का हमें क्या करना है इंटीग्रल करना है, यानी कि एरिया निकालने के लिए। अगर इतना बड़ा आपको कोई डाउट है, अगर आपको इतना बड़ा नहीं आता है, तो आप सीधा जो है 2 लाइन का खेल है, सीधा आपको क्षेत्रफल निकालना है a बराबर, यानी कि a आपको एरिया निकालना है। फार्मूला क्या है, ये वृत्त की बात किया था तो आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्या करिए, वृत्त का क्षेत्रफल। ध्यान देना, ये दूसरा तरीका है जो कि इजी है और छोटा भी है, क्षेत्रफल। और यहाँ पर देखिए आपसे केवल प्रथम पूछा, मतलब 4 में से 1 ही पूछा है, यानी कि 1/4 पूछा, तो 4 कर दीजिए बटे में। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है और यहाँ पर 4 है। तो त्रिज्या यानी कि r की बात करें तो इसके डिस्टेंस की बात करें तो 2 कितना है 2 है, तो यहाँ पर r के स्थान पर 2 करेंगे, तो पाई r के स्थान पर 2 करेंगे, तो 2 का वर्ग कितना आएगा 4 आएगा, बटे में 4, 4 से 4 काटो पाई, यही आपका फाइनल आंसर होगा। यहाँ पर वर्ग इकाई लगा लो या फिर वर्ग, हाँ वर्ग इकाई लगा लो या फिर वर्ग मात्रक लगा लो, यही आंसर, ये भी आपका हो जाएगा। लेकिन आप पहले कोशिश करना ये वाला रूल यूज करना, क्योंकि ये वाले रूल में आपको अच्छा खासा नंबर भी मिलेगा, और इसमें करेंगे तो आपको नंबर भी कटने के चांसेस हो सकते हैं। तो चलिए हम देर न करते हुए देखते हैं सवाल नंबर 4। अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसका बिल्कुल एकदम आसान तरीका क्या है, सबसे पहले जो आपको वक्र दिया वक्र लिखिए y बराबर का साइन x। ध्यान से समझिएगा, चित्र उत्र बनाइए ना बनाइए, सिंपल आपको तरीका हम बता रहे हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो सीधा क्षेत्रफल बराबर लगाइए इंटीग्रल। लिमिट क्या दिया है, 0 से लेकर 2π तक दिया है कि नहीं, 0 से लेकर 2π तक दिया है, और यहाँ पर सीधा करिए साइन x और यहाँ पर लगा दो dx, काम खत्म। इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 2π आ गया है, तो इसको यहाँ पर जब 2π करेंगे तो साइन 2π यानी कि पाई का मतलब 180 दूनी 360 का मान क्या होगा, यहीं पर प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं कोई निर्देशांक आप बनाएंगे, ये x अक्ष है और ये क्या है y अक्ष है। मान लो आपने निर्देशांक को बनाया, अब उसके बाद मान लो यहाँ से आपका रेशियो चला, तो यहाँ से क्या चला रेशियो चला, तो यहाँ से रेशियो को जाने में लगभग यहाँ π/2 पहुँचेगा, फिर नहीं हाँ π/2 पहुँचेगा, आगे जाएंगे तो फिर पाई पहुँचेगा, आगे जाएंगे 3π/4 पहुँचेगा, फिर आगे जाएंगे तो 2π तक पहुँचेगा। यानी कि यहाँ से जाने में एक स्टेप हो गया, फिर दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप हो गया, चौथा स्टेप हो गया, यानी कि 4 स्टेप हुआ। इसका भी अगर डिस्टेंस नापेंगे तो π/2, इसका भी π/2, इसका भी π/2, इसका भी π/2, सीधा मतलब सबके बीच का अंतर आप π/2 ही मान पाएंगे। तो π/2 पाएंगे तो एक काम करते हैं, 0 से लेकर यहाँ पर ही π/2 कर देते हैं, साइन x को साइन x ही रहने देते हैं। अब लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ गई, यहाँ पर तो 2π था, हमने π/2 कर दिया, तो यहाँ पर देखिए ना कितने भाग आए थे 4 भाग, तो आप सीधा यहाँ 4 से क्या कर दो गुणा कर दो, काम खत्म। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिया है 0 से π/2 साइन x, फिर से इसको एक बार नोट कर लिए क्योंकि हमने इंटीग्रल को लगा लिया था 4। साइन का जब हम समाकलन करेंगे तो साइन का समाकलन करेंगे तो माइनस का कॉस x आता है। लिमिट क्या दिया है 0 से लेकर π/2, सॉल्व कर लो फाइनल आंसर इतना। माइनस को निकाल देते हैं बाहर, और कास
यक्स के स्थान पर कितना π/2, बीच में चिन्ह माइनस का, कॉस यक्स के स्थान पर 0 कर देंगे, लिमिट यूज, तो -4 कॉस π/2 का मतलब कॉस 90, तो कॉस 90 का मान 0 और कॉस 0 का मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा -4, घटाएंगे तो -1 होगा, जो कि इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 × 4 यानी कि केवल 4 वर्ग इकाई आएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए हम देखते हैं फाइनल लास्ट सवाल 5वीं नंबर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि आप देख सकते हैं इसमें मार्क लगा है, तो ये इंपॉर्टेंट तो है ही सवाल। तो चलिए 2 मिनट और लगेगा, इसको भी हम देख लेते हैं। अगर आपने इन 5 क्वेश्चन को पढ़ लिया तो समझ लीजिए समाकलन के अनुप्रयोग में से कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ध्यान देना, आप रूल को सीखिएगा। जैसे यहाँ पर ये वाली हमने सवाल बताया, तो y बराबर यहाँ साइन एक्स है, हो सकता है कि यहाँ पर y बराबर यक्स साइन एक्स कर दे या फिर कॉस कर दे, टेन कर दे, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। और इसके पहले अभी आपने एक सवाल और देखा था, ये वाली सवाल देखा था, तो यहाँ नीचे कुछ भी चेंज कर सकता है, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हम आपको रटाने का नहीं बल्कि समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि अगर आपने एक बार रूल को सीख लिया तो समझ लीजिए सारे सवाल को कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ये वाला समीकरण लिया था, मान लो यहाँ पर कोई और समीकरण लेगा, तो आपको कुल मिला के y का मान निकाल कर ही सॉल्व करना होगा। हम आपको जो बताना चाहते हैं, शायद आप समझ रहे होंगे, ये सवाल को चेंज करेगा, लेकिन रूल और नियम यही रहेगा। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप इसी को रट डालो, यही आएगा 100% यही आएगा, लेकिन हाँ इतना हम कह सकते हैं कि इसी मॉडल की सवाल आएगी। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं अगली नंबर, यानी कि सवाल नंबर 5वीं। तो 5वीं कैसे कहना है, यहाँ देखिए सबसे पहले y बराबर हमें दिया है मापांक x प्लस का 3 दिया है। अब यहाँ पर इक्वल, देखिए ये जो मापांक में हमें दिया है, इसका मतलब देखिए हमने आज तक 6, 7, 8 में क्या पढ़ा, मापांक से निकलने वाली हर संख्या धनात्मक होती है। लेकिन यहाँ पर 2 संख्या है, तो हम क्लियर नहीं कर सकते कि ये धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी। ये धन में भी हो सकता है और ये ऋण में भी हो सकता है, यानी कि इसमें जो कंडीशन हमें मिला वो 2 कंडीशन मिला। अब यहाँ पर देखिए x + 3, यहाँ देखिए ये प्लस में है, इसका मतलब ये जो x + 3 है ये बड़ा भी होगा, बराबर भी हो सकता है 0 के। ये जो है अपने से समझिए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि x + 3 है प्लस में, इसका मतलब x + 3 प्लस में है। अगर कोई भी संख्या प्लस में है तो वो 0 से बड़ी मानी जाएगी, तो 0 से बड़े कर दिए, और लगभग 0 के बराबर भी हो सकता है। तो आप कहेंगे हाँ 0 के बराबर हो सकता है। मान लो x का मान -3 हो गया तो 0 भी हो सकता है। और इसमें की अगर हम बात करें तो माइनस में है, और कोई भी संख्या माइनस में होते ही मान वो 0 से क्या हो जाती है, तुरंत का तुरंत कम हो जाती है। तो x + 3 0 से क्या हो जाएगा, x + 3 कम हो जाएगा कितने से, 0 का। लगभग अगर रेशियो निकाले तो ये आएगा। अगर इसके आगे की बात करें तो x, इस 3 को उठाकर इधर कर दो तो -3 हो गया। यहाँ पर भी क्या करिए, इस 3 को उठाकर इधर कर दो, काम खत्म। अब यहाँ पर अगर आप आइए चित्र में आए, ध्यान समझना, अगर चित्र में आए तो आप चित्र को बढ़िया से बनाइएगा। ये हो गया x अक्ष और ये क्या हो गया y अक्ष हो गया। अब क्या करना है, देखिए कह रहा है कि x बड़ा है छोटा है, वो बराबर है -3, मतलब x जो है -3 के बराबर है। अच्छा x पर -3 कहाँ पर आएगा, आप ये चेक करिए। तो x लाइन ये है और माइनस का 3 हेरना तो आपको इधर नहीं इधर मिलेगा। लगभग मान लो -3 यहाँ पर है, कहाँ पर मान लेते हैं, लगभग यहाँ पर मान लेते हैं। अगर -3 यहाँ पर है तो y वाला अपने आप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर आप इस लाइन पे अगर हेरिए, इसके अनुसार x बड़ा है -3 से, x बड़ा है -3 से, यानी कि x का मान बड़ा है -3 से, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो इसको। अब यहाँ पर देखिए अगर इसके हम वक्र की बात करें कि कैसे खींचा जाएगा, तो लगभग जो ये खींचा जाएगा, देखिए x क्या बोल रहा है, बड़ा है -3 से, तो ये जो है तिरछी लाइन के हिसाब से ले जाइएगा इधर से। तो ये 3 के डिस्टेंस पे था, तो लगभग ये भी आपके 3 के ही डिस्टेंस पे रहेगा। तो ये किस लाइन पे गया, y पे गया है, तो x वाला 0 होगा, y वाला 3 के डिस्टेंस पे होगा लगभग के हिसाब से। और ये जो आपका जाएगा देखिए इसके हिसाब से आपका इधर ही भागेगा, किधर जाएगा, इधर ही भागेगा, क्योंकि पहले में ही बोला है x जो है -3 से छोटा है, तो छोटे की वो उड़ जाएगा। तो इस रेखा की अगर बात करें तो ये रेखा y बराबर है माइनस का x -3, क्योंकि माइनस की ओर बढ़ी है तो माइनस में ही होगा। और ये जो ऊपर गया ये किधर गया, प्लस की ओर गया है, तो y बराबर का हो जाएगा x + 3 हो जाएगा, जो कि ऊपर वाला है, ये वाला नीचे का है। ये आपका नॉर्मल चित्र था, आप इसको बना लीजिएगा, कोशिश करना बना लेना, बाकी नहीं बनेगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं। और आपको करना क्या है, करना तो आपको यही है, देखिए ये तो नॉर्मली आपको था केवल ग्राफ खींचना, अच्छा हाँ ग्राफ बोला था, तो आपको इसे ग्राफ खींचना है। फिर कह रहा है इतने का मान ज्ञात कीजिए, तो चलो इतने को पहले नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अब
दिया था हमें -6 से 0 तक दिया था और मापांक में x प्लस का 3 दिया है। अब इसे सॉल्व करेंगे। एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा पार्ट में चेंज कर लेते हैं, या फिर रहने दो, कुछ मत करिए। इसको सीधा आप क्या करो, समाकलन करो। तो यक्स का अगर हम समाकलन करें तो इसका समाकलन करने से पहले थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं। एक काम करते हैं, -6 से लेकर -3 यहाँ कर दिए। अब एक इंटीग्रल यहाँ लगाते हैं, -6 से -3 यहाँ किए हैं, अब -3 से 0 यहाँ कर देते हैं। तो जब इसको सटाएंगे तो ये 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा, 0 और 6 आपका मिल गया, मतलब -6 से 0 तक मिल जाएगा। इसको काटने पर थोड़ा हमें ज़्यादा लंबा पड़ जाता है, इसलिए हमने इस तरीके से कर लिया। x+3 करना, बीच में प्लस करिएगा, यहाँ पर भी x+3 करिएगा, ब्रैकेट लगा लो, ब्रैकेट आप लग जाएगा यहाँ पर dx, यहाँ अलग dx कर दो। अब उसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो x²/2 होगा, क्योंकि आपको पता है अगर x की पावर n के रूप का है, इसका जब हम समाकलन निकालते हैं तो x की पावर n+1 अपान का क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो इसकी पावर 1 है, 1 में 1 जुड़ेगा 2, बटे में 2 कर देंगे +3। यहाँ पर x एक भी नहीं है, तो जब x एक भी ना रहे तो उसका समाकलन 1 होता है, x होता है। यहाँ पर लिमिट कितना दिया है, -3 -6, प्लस में ऐसे ये भी हो जाएगा, x²/2 प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, जो कि -6 -3। लेकिन यहाँ पर देखिए जब हमने लिमिट का डिवीजन किया, ये जो ब्रैकेट को हटाए, तो इस ब्रैकेट के अनुसार प्लस में भी और माइनस दोनों में होना चाहिए, तो इन दोनों में माइनस का ही था, तो यहाँ पर माइनस करेंगे, इसमें प्लस का है तो यहाँ पर प्लस माना ही जाता है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर माइनस क्या रहेगा, लग जाएगा। तो माइनस लिमिट यूज करेंगे, तो पहले उच्च लिमिट यूज करते हैं -3, तो -3 यूज करेंगे तो -3 का वर्ग कितना होगा, 6, 3 3 9 होगा, बटे में 2। यहाँ पर देखिए जब इसके स्थान पर -3 करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 3 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसको जो है एक ब्रैकेट में कर लेते हैं छोटे, उसके बाद यहाँ पर लगेगा, बीच में माइनस का चिन्ह लगता है। अब निम्न लिमिट यूज करेंगे तो -6 यूज करेंगे, 6 36 होगा, बटे में 2 ही रहेगा। यहाँ पर यूज करेंगे तो 6 3 का 18, और माइनस का है तो माइनस प्लस माइनस का 18 हो जाएगा। एक ब्रैकेट में बंद करते हैं, प्लस का ई ब्रैकेट लगाएंगे। जब उच्च लिमिट यूज करेंगे तो 3 का वर्ग करेंगे 9 बटे 2, यहाँ देखिए x नहीं लिखे क्या, हाँ यहाँ पर भी x रहेगा, क्योंकि 3x होगा। यहाँ पर यूज करेंगे तो माइनस का 9 होगा। इसे यूज करेंगे, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, बीच में माइनस लगता ही है, 6 का वर्ग 36 बटे 2, और यहाँ करेंगे 6 का 18 माइनस का 18 हो जाएगा। ब्रैकेट को करते हैं बंद। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 9 18, 18 में 9 को घटाएंगे तो -9 बटे 2 आएगा। 2 18 में 36 में 36 गए 0, टोटल 0 हो जाएगा, प्लस 2 9 18, 18 में कितना गए -9 बटे 2, और -2 18 में 36, 36 में 0 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हटाइए इसे। अब उसके बाद माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो प्लस में 9 बटे 2 आएगा, -0 से मतलब ही नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 9 बटे 2, और इस 0 से मतलब है नहीं। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया, क्या देखिए, तो -3 से 0 था, -3 से 0, तो यहीं पर मिस्टेक हो गया। 0 जब यहाँ करेंगे तो सब ये देखिए 0 का वर्ग 0, मतलब ये सब 0 रहेगा। और जब 3 यूज करेंगे, 3 का वर्ग यहाँ पर 9 हो गया, थोड़ा मिस्टेक है, बना लीजिएगा, बटे में 2, 3 3 का 9 होगा, यहाँ 9 रहेगा। तो इस हिसाब से ये वाला 0 जो है यहाँ 0 कर दो, और 2 9 18, 18 में 9 घटाएंगे तो माइनस का 9 बटे 2 आएगा, जो कि माइनस यहाँ पर भी माइनस आगे प्लस का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस का करेंगे। जब इसको जोड़ेंगे तो 9 9 देखिए 2 मैच कर रहा है नीचे, तो 9 9 कितना 18, काटेंगे तो आएगा 9 वर्ग इकाई। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। थोड़ा यहाँ मिस्टेक था, यहाँ पर -3 से 0 था, यहाँ पर हमने गलत कर दिया था, तो -3 से 0 कर दिए, बाकी सही हो गया आपका, और आपके समझ में भी आ गया होगा, बिल्कुल आसान भाषा में और आसान तरीके। तो आशा करता हूँ साथियों ये वाला वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर थोड़ा भी हेल्प मिला तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।